तो हम लोग कल पिछली क्लास में देख रहे थे, अर्जुन का कुछ प्रश्न था। संशय था उसका। संशय ये था कि अगर ये मार्ग श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों उलझा रहे हैं। ज्ञान, उसको लग रहा था कि ज्ञान और कर्म दोनों अलग अलग रास्ते, दोनों में की जाने वाले कर्म अलग अलग। तो यहाँ वही पूछता है कि अगर ज्ञान अच्छा है तो आप कर्म में क्यों मुझे लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञान में भी हमें वही कर्म करना है, कर्म में, योग में भी हमें वही कर्म करना है, नियत कर्म, जिसे निर्धारित कर्म बताया भगवान। फिर आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन ने कहा, मुझे मेरे लिए जो हितकर हो वो बताइए, मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो वो मुझे बताए। तो भगवान ने कहा कि जो न किसी से द्वेष करता है, किसी की आकांक्षा करता है, वो सन्यासी है, सन्यासी समझने योग्य है। चाहे वह ज्ञान मार्ग से जाए या चाहे वो कर्म मार्ग से ही क्यों ना हो। राग द्वेष, काम क्या करना है हमें, इस बात से ये समझ में आती है कि हमारा जो काम है वो राग और द्वेष को समाप्त करना है। वीतराग अवस्था में स्थित होना है, तभी बंधन समाप्त होंगे। फिर बताया, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, इन दोनों को ही अलग अलग बताते हैं, जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है। जो नहीं जानते हैं वे ही लोग दो मार्ग बोलते हैं, दो रास्ते बताते हैं। वास्तव में दोनों सेम है, दोनों में किया जाने वाला कर्म एक है, सिर्फ दोनों में दृष्टिकोण का अंतर होता है। सांख्य अर्थात ज्ञान दृष्टि से कर्म करने वाला भी वही पहुंचता है जहाँ कर्म, निष्काम कर्म योग से साधक चलने पर जहाँ पहुंचता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, कर्म एक ही है, सिर्फ भाव का अंतर होता है। 6 नंबर श्लोक में बताते हैं, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास, सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। अर्थात कह रहे हैं, ये अनासक्त भाव से जब तक उस कर्म को नहीं करेंगे, निर्धारित कर्म को, तब तक संन्यास की स्थिति में होना असंभव है, दुखप्रद है। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक सुख कहाँ रहने वाला है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके ही उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में भी कर्म योग का आचरण करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद बताया, योग युक्त पुरुष के लक्षण बताते हैं क्या है। जो योग में स्थित हो गया उसके क्या क्या लक्षण है। तो क्या बताया भगवान ने, विजीत आत्मा, विशेष रूप से जीता हुआ शरीर, जिसने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया, विशेष रूप से इंद्रियों पर जिसने विशेष रूप से नियंत्रण कर लिया, विशुद्ध आत्मा, विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण, मन नितांत निर्मल है, ऐसा पुरुष सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा में एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म
वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। कह रहे हैं वो जो विजित आत्मा है, जितेंद्रिय है, विशुद्ध आत्मा है, सर्व भूतात्मा सब पे जिसने नियंत्रण कर लिया है, वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता है, कर्म में लिप्त नहीं होता है, अर्थात अकर्म की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो करता क्यों है? क्योंकि पीछे वालों के लिए करता है, नहीं तो वो वर्ण संकर का कारक बनेगा। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होते। पीछे भी हमने इसके बारे में काफी कुछ चर्चा किया है कि जो महापुरुष होते हैं, ये साधना, ये नियत कर्म कब तक करते हैं, कब तक करते हैं। तो उसमें बताया गया कि जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक करना है। तो क्या मुक्ति के बाद छोड़ देना है? नहीं, मुक्ति के बाद करने से और न करने से, करने से कोई लाभ नहीं, न करने से कोई हानि नहीं, लेकिन पीछे वालों के कल्याण के लिए महापुरुष कर्म में बरतते हैं, ऐसा बताया गया है ना पीछे। अभी योग युक्त पुरुष के रहनी पे बात कर रहे हैं, कैसे क्या उनका रहन सहन होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् च शृण्वन् च स्पृशन् शीघ्र तन्न संगच्छ सन स्वपन् च स्वन् प्रलपन् विरिश्रे जन्गृहाणु मिषत्री मिषत्रपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मना स्थिति अनुभूति है। अर्थात जिसने साक्षात्कार, क्या होता है? क्या बाहर हमने कुछ दर्शन कर लिया? साक्षात्कार का मतलब अनुभूति कर ली शरीर के स्तर पर। योग युक्त पुरुष की यह मन स्थिति जो है, अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं कर, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जो कुछ हो रहा है सब, हम तो सिर्फ प्रकृति के कठपुतली मात्र है, प्रकृति के इशारे पर चलने वाले मात्र है। ये सिर्फ कहता नहीं है, यह उसकी कल्पना नहीं है, बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मन्येत, अब प्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास कर लेता हुआ, सोता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और बीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती है। मतलब वो कोई भी काम करता है तो उसमें यथार्थ को देखता है, ऐसी धारणा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वह स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य होती। तो उसने सब कुछ अनुभूति के स्तर से देख लिया और उसको समझ में आ गया कि यथार्थ में सुख कहाँ है। किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ?
क्योंकि उसको यथार्थ पता चल गया ना, पीछे के जितने सुख थे सब नश्वर थे। इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें दिन रात उसके ऊपर से गुजरती है, किंतु आप पत्ते को देखें सूखा ही मिलेगा। जल की एक बूंद भी उसमें नहीं दिख पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय कर साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय हो जाता है, जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को विलय कर दिया, समाप्त कर दिया, इससे पूर्व नहीं था, आसक्ति को त्याग करके आसक्ति समाप्त हो गई। अब आगे कोई वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्त करने की इच्छा हो। कर्म करता है, ऐसे कर्म करता है, वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता है। फिर करता क्यों है जब लिप्त नहीं होता है? समाज के कल्याण के लिए करता है, लोकानुकंपा। भगवान बुद्ध ने कहा कर्म करना है, लोगों को बांटना है। क्यों? लोकानुकंपाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। सबके सुख के लिए, बहुजन सबके कल्याण के लिए काम करते हैं वो, इस पर बल देते हैं। फिर क्या कहते हैं? कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कह रहे हैं जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्म अशुद्ध ही है? कर्म क्यों कर रहे हैं? योगी जन कर्म मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर द्वारा आसक्ति त्याग कर किस लिए कर्म करते? आत्म शुद्धि के लिए, स्व के शोधन के लिए, मैं को मिटाने के लिए, अहम को मिटाने के लिए। तो जब अब अहम मिट गया, उस ब्रह्म से एकाकार हो गए, फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? तो संपूर्ण प्राणियों में वो अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं, वो सब में देखते हैं, मैं उस ब्रह्म को सब में देखते हैं। कहते हैं ना, जानई तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जो उस अवस्था को पहुंचता है वो सब में वही देखने लगता है। तो जब पहले तो अपने कल्याण के लिए लगे थे, फिर सबके कल्याण के लिए काम करने लगते हैं। तो उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता है। वो स्थिर है। बाहर तो दिखाई देता है वो कर्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, लेकिन वास्तविक में वह स्थिर रहता है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति होती है।
रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन शेष है, जिससे बंध नहीं सकता। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकी। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्म के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर क्या होता है, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर क्या प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम शांति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष, जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ है। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबध्यते, कामना करके बढ़ जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती है। कौन सी कामनाएं रहती है, धर्म की कामनाएं रहती है, मुक्ति की कामनाएं रहती है। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करें, हो तनिक हम अलग, भगवान अलग, तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी थी, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अगर प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक तो अज्ञान ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे देखें क्या कहते हैं। सर्व कर्मण कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयत्। जो संपूर्ण रूप से स्वावश है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वसी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है, न कुछ कराता है। क्या कह रहे हैं भगवान, जो संपूर्ण रूप से स्वावश है, अपने अधीन है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, जो शरीर मन बुद्धि प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, जो मन के अधीन नहीं है, जो बुद्धि के अधीन नहीं है, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, जो प्रकृति के अधीन नहीं है, जो स्वयं के अधीन है, ऐसा पुरुष निसंदेह कुछ न करता है। अर्थात उस महापुरुष की बात कर रहे हैं। उस तत्वदर्शी की बात करें, न वो कुछ करता है न कराता है, निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात वो कल्याण कर्म करता है, क्यों, लोकानुकंपाय, लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता है, लेकिन लोगों की अशांति उसको अशांत नहीं कर सकती। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले नौ द्वार, जो ये नौ द्वार है, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, दो छिद्र, एक मुख, उपस्थ, वायु,
ये शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। ये जो इंद्रियां हैं, इनसे क्या है, कर्मों को त्याग कर अपने स्वरूपानंद में स्थित रहता है। यथार्थता वह न कुछ करता है न कराता है, वास्तव में वह न कुछ करता ही है न कुछ कराता ही है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सदगुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्यायवाची है। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता है। जब वह करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एकमात्र मकान है। परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक देखें। आगे का श्लोक है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है। यहाँ हम बता रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, ये है वो। तो यहाँ कह रहे हैं अकर्तापन, कि वो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म के फलों को, वो कुछ संयोग नहीं बैठाता है, वो कुछ करता नहीं है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सभी बढ़ते हैं। अर्थात जैसे हमने बीज, धरती में कोई बीज डाल दिया, आम का बीज डाल दिया, नीम का बीज डाल दिया, गन्ने का बीज डाल दिया, किसी सब्जी का बीज डाल दिया। बीज हमने धरती में डाला, धरती एक ही है, खाद, पानी, वायु एक ही है, लेकिन अलग अलग देखेंगे पेड़ खड़े हो जाएंगे। कोई दो एक आध महीने में फल देने लगेगा, कोई 4-6 महीने में फल देने लगेगा, कहीं कोई साल 2 साल में फल देगा, कोई 10-20 साल में फल देगा। हाँ, तो ये अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं, बीज वाले हैं, अलग अलग रूप में बड़े हो रहे हैं। तो क्या इसमें उस ईश्वर का कुछ है, उसका कोई सहयोग है? उसका कुछ नहीं। ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार चीजें, जैसे बीज था वैसे ही परिणाम में बदलता गया, उसी अनुसार फल आता गया। तो कह रहे हैं वो कुछ करता कराता नहीं है, ये सारा खेल प्रकृति के गुणों का है। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र हैं। लोग कहते हैं कि करने कराने वाले भगवान है, हम तो यंत्र हैं, हम कठपुतली मात्र हैं, हमसे वे भला करावे बुरा करावे। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न वह प्रभु स्वयं करता है न कराता है, और न ही वो जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुराग अनुरूप बरतते हैं। तो हम सभी किसके अधीन हैं?
प्रकृति के अधीन है। कोई ईश्वर कुछ नहीं करता है, कोई नहीं कराता है। हमारी जैसी प्रकृति है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर कार्य करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। जब तब लोग कहते क्यों है कि भगवान करते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से युक्त है। विभु प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों है? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। कह रहे हैं जानकारी नहीं है, सत्य को हम जान नहीं रहे हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो नहीं है, वे अभी जंतु हैं। मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, इसे स्पष्ट करेंगे। तो ज्ञान हमने देखा है, ज्ञान है जो सत्य को दिखाता है। सत्य क्या है? तो चार आर्य सत्य भगवान ने बताए। दुख, जीवन जगत की सच्चाई है दुख। पहली सच्चाई तो यही है, दुख है। दूसरी सच्चाई है, जो दुख है उस दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तीसरी सच्चाई ये भी है कि दुख मुक्ति की अवस्था भी है। चौथी सच्चाई है कि दुख मुक्ति का उपाय भी। तो कह रहे हैं ज्ञान जो है इन चारों सच्चाई को अवगत करवाता है। और ज्ञान उन बंधनों को खोलने का काम करता है, संस्कारों को समाप्त करने का काम करता है, वृत्ति का निरोध करने का काम करता है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, वो मोहवश बोलते हैं, अज्ञानवश बोलते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान 16 नंबर श्लोक में? ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्रज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, अर्थात अविद्या, जो ये राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है, अविद्या है, ये जो क्लेश है, जिसने अंतःकरण के ज्ञान को ढक रखा है, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। जिसके अंतःकरण का वह ज्ञान किससे नष्ट हुआ है? बताया ना, ज्ञान क्या करता है? नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? संस्कार को, वृत्ति को, विकार को, बंधन को। क्या करता है? नष्ट करता है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कराता है। तो ज्ञान
जो भी है, जो भी सच्चाई है इस क्षण की, जैसी भी है, उसके प्रति राग नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं, साक्षी भाव देखना है क्या है, सत्य क्या है, हम जो जानते हैं, जो मानते हैं वो, या यथार्थता क्या है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वो तो परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता है। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है, तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता है। उस पुरुष के लिए फिर कहीं अंधकार नहीं रह जाता है। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो बता रहे हैं, ज्ञान ही है जो मुक्ति दिलाएगा। ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। फिर बता रहे हैं, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तद बुद्धय तदात्म अनस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परमात्म परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो, उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। पंडित कौन है? जिन्होंने परम गति प्राप्त कर ली है, जिन्होंने गुणातीत अवस्था प्राप्त कर ली है, उस परम तत्व के अनुरूप जिनकी बुद्धि हो गई है, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो गया है, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उनकी रहनी हो गई है, उसी के परायण हो गए हैं, उसी का नाम ज्ञान है। आगे फिर बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, कह रहे हैं, ज्ञान से जिनका पाप नष्ट हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त है, जिनको वो अवस्था प्राप्त हो गई है जिससे अब फिर जन्म नहीं लेना है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में, हाथी के में समान दृष्टि वाले होते हैं। तो हम लोग तो मनुष्य में ही भेद देखते हैं, देखते हैं ना। और वो क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो पंडित हो गया है, वो पंडित ब्राह्मण और चांडाल में भेद नहीं देखेगा, दोनों में समान सत्ता का संचार देखेगा, गाय और कुत्ते में भेद नहीं देखेगा। हम लोग तो बहुत, अरे ये गाय है, ये धार्मिक है, ये है, वो है, और ये कुत्ता है, कितना भेद।
मनुष्यों में भेद, भेद पे भेद, अलगाव ही अलगाव। लेकिन भगवान बता रहे हैं जो गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेगा समदृष्टि हो जाए। उनकी दृष्टि में विनय विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है, न चांडाल कोई हीनता रखता है। किसी को ऊंच नीच नहीं देखते हैं, अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। न गाय है न कुत्ता अधर्म है, न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल है, आगे है, तो कोई पिछले पड़ाव पर है। शरीर तो मात्र वस्त्र है। उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती है, उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते हैं। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया है। गोपालक थे भगवान श्री कृष्ण, गाय की सेवा करते थे, गौएं चराते थे, माखन खाते थे, लेकिन गाय शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे अव्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो हम किसे श्रेष्ठ मानते हैं, किसको श्रेष्ठ मानते हैं? ये श्रेष्ठता जो बनी है, श्रेष्ठता का जो आधार बना, ये कहाँ से बना है? तो इसके लिए एक मापदंड गुरु जी ने बताया है कि मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है वो है मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, जो जीवन मिला है किस लिए मिला है? कि हम मुक्त हो जाए, आवागमन से हम मुक्ति प्राप्त कर ले, इसीलिए ये जीवन मिला। तो इस जीवन का जो लक्ष्य है उस ओर जो आगे बढ़े, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो लगा रहे, वो श्रेष्ठ है। जो प्राप्त कर ले वो उससे श्रेष्ठ है। और प्राप्त करने का जो साधन है वो मनुष्य शरीर ही है। तो सभी जीवों में मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अगर कोई जीव और मनुष्य दो विषम परिस्थिति में है, तो सबसे पहले किसको बचाया जाना चाहिए? दो जीव है, कोई और एक जीव जंतु पशु पक्षी है और एक मनुष्य है। दो है जो भूखे हैं, मरने की कगार पे, और सब में परमात्मा तो सब में सेम होता है। दोनों मरने की कगार पे है। अब किसी के पास एक रोटी है तो वो किसको बचाएगा? पहले एक ही को बचा सकता है, तो मनुष्य को बचाता है। क्यों मनुष्य को बचाना चाहिए? क्योंकि मनुष्य बच के शायद वो और जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसको पहले बचाया जाता है। दो मनुष्य ही है,
एक बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, एक दैवी प्रवृत्ति का है। उन दोनों में ये स्थितियां आ गई कि दोनों विषम परिस्थिति में है, मरने की कगार पे है, लेकिन कोई इनको बचा सकता है, एक को बचा सकता है। तो किसको बचाना चाहिए? उस मनुष्य को बचाना चाहिए जो जीवन का जो लक्ष्य है उस मार्ग पे चल रहा है। शायद उसे थोड़ा सा समय मिल जाए तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसे ही मान लो दो जानवर हैं, एक शेर है, एक गाय है। दोनों उस स्थिति पर है, मरने की स्थिति पर है, लेकिन कोई उनको जीवन दे सकता है एक को। तो किसको बचाया जाना चाहिए? किसको बचाया जाना चाहिए? जो मुक्ति के कार्य में सहयोग दे सकता है, जो जीव मुक्ति के कार्य में सहयोग दे सकता है, सेवा कर सकता है, उस जीव को पहले बचाया जाना चाहिए। तो कौन है? गाय मनुष्य जाति की कितनी सेवा करती है, इसलिए उसे श्रेष्ठ बोला गया। जब जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, किसी की सेवा से कृतज्ञ होते हैं और उसकी कृतज्ञता को हम चुका नहीं पाते हैं, हम बराबर नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ एक परंपरा चली, माँ शब्द का संबोधन दे देते हैं, गौ माता बोल देते हैं, गंगा मैया बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो जितना हमें दे रही है उसकी बराबरी की नहीं जा सकती है, उसको चुकाया नहीं जा सकता है। उनकी कृतज्ञता की वजह से उन्हें हम एक सम्मान देते एक सम्मान देते हैं हम। ये एक सम्मान है। हाँ? तो इसलिए ये जो समाज में अब धर्म के नाम, उसके पीछे का तात्पर्य छूट गया, धर्म के नाम पे चीजें चलने लगी। कुछ पाते नहीं नष्ट हो जाते हैं, जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया साधना। गाय कुत्ता हाथी पीपल नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखाओं वालों की देन है। ये जो लोग गंगा तो ये पेड़ तो ये तो वो पूजन ये सब करने लगे हैं, ये कह रहे हैं अनंत शाखाओं वाले की देन है। मंदिर मस्जिद पूजा स्थल आरंभिक काल में अवश्य है, वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश है, तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश के केंद्र है। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है, दूसरा वह है जो विनय संपन्न है। वे दो कैसे? वस्तु प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा पराकाष्ठा की सीमा, और दूसरी प्रवेशिका की निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ होती है। क्या होता है उसमें? विवेक वैराग्य लगन के साथ जब साधना करते हैं तो अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना परिणाम देने लगती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं तो उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का समन इंद्रियों का दमन अनुभवी सूत्रपात का संचार धारावाही चिंतन ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती है। यह ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिसे जानना था जान लिया, पूर्ण ज्ञाता है, पुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चांडाल कुत्ता हाथी गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है।
क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? इहैव तैर्जितः सर्गो ये साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया है। तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। यह कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है, उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं। जब वो गुणहीन ब्राह्मण हो गया, जब उसने उस अवस्था को प्राप्त कर ली, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहीं तक देखते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। आज 28, कल 29। 29 संभवतः कल तक ही क्लास हो पाए। कल या परसों भी होगी। उसके बाद लगभग 15 तक क्लास बंद रहेगी। ये जो श्रीमद् भगवत गीता की क्लास चल रही है, उसके बाद फिर कंटिन्यू शुरू करेंगे। फिर चलेगा अगस्त तक। फिर सितंबर में 20 दिन के लिए लगभग बंद रहेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे साधना और धीरे धीरे ये धर्म चर्चा आगे बढ़ते चले, तो शायद कहीं उस लक्ष्य तक पहुंच जाए जो जीवन का लक्ष्य है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद सर। हम्म, ठीक है, यही समाप्त करते हैं। हरिओम सर।